हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न आ गया है 2020 का, तो देख लीजिए किस तरह से पेपर आता है। तो देखिए, पेपर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ये है आपके सामने स्क्रीन पर। तो इसमें देखिए सेक्शन ये जो आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, तो इसमें देखिए 30 क्वेश्चन आते हैं और ये जो हैं वो आते हैं 30 नंबर के ही, मतलब 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के इसमें पूछे जाते हैं। तो इसके बाद जो हमारा सेक्शन आता है वो आता है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही होता है। देखिए 30 क्वेश्चन होते हैं और वो होते हैं 30 नंबर के। इसके बाद आती है लैंग्वेज फर्स्ट। तो देखिए लैंग्वेज फर्स्ट में होती है हिंदी, जो कि सभी के लिए कंपलसरी होती है। ये भी ऐसे ही आती है 30 नंबर की ही। और इसके बाद ये जो आती है हमारी लैंग्वेज सेकंड, इसमें ऑप्शनल होता है। इसमें इंग्लिश और संस्कृत का ऑप्शनल रखा जाता है। तो ये भी हमारा आता है 30 नंबर का ही। और फिर हमारा आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो ये भी आती है 30 नंबर की। तो देखिए कुल मिलाकर ये जो है हमारा आता है 150 नंबर का पेपर, और हमारे लिए 150 मिनट होते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारा आता है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें से देखिए 30 क्वेश्चन जो आते हैं वो किस किस तरह से पूछे जाते हैं। बाल विकास प्राथमिक विद्यालय बाल, इसमें से आते हैं 15 प्रश्न। तो देखिए क्या क्या है इसमें, सिलेबस देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध। फिर दूसरा टॉपिक आता है बच्चों के विकास के सिद्धांत। और फिर इसके बाद हमारा आता है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। फिर आता है समाजीकरण प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, साथियों। इसके बाद हमारा आता है देखिए पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यानी कि पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, ये तीन ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बाद आता है हमारा देखिए बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। फिर हमारा आता है इंटेलिजेंस के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। और फिर आता है हमारा मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। इसके बाद का टॉपिक है हमारा देखिए भाषा और विचार। ये सारे ही ये जो इसमें आते हैं टॉपिक, ये सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फिर इसके बाद हमारा आता है देखिए सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास। तो इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो देखिए टॉपिक है हमारा शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा की विविधता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि के आधार पर अंतर समझना। इसके बाद आता है सीखने और सीखने के आकलन के लिए मूल्यांकन के बीच का अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास। शिक्षार्थियों के तत्परता के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्षा में सीखने और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाने और सीखने वाले की उपलब्धि का आकलन करने के लिए। इसके बाद देखिए हमारे आते हैं 5 प्रश्न। तो देखिए 5 प्रश्न देखिए किससे संबंधित आते हैं। तो वो आते हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को समझना। इनमें से देखिए 5 प्रश्न आते हैं। तो सिलेबस क्या दिया गया है, वंचितों और वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। वंचितों और वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। और फिर इसके बाद दिया गया है सीखने की कठिनाइयों वाले बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करना, हानि आदि। प्रतिभाशाली रचनात्मक विशेष रूप से अभिनीत शिक्षार्थियों को संबोधित करना। प्रतिभाशाली रचनात्मक विशेष रूप से अभिनीत शिक्षार्थियों को संबोधित करना। इसके बाद देखिए हमारे आते हैं 10 क्वेश्चन किससे रिलेटेड आते हैं। तो ये इसमें देखिए आते हैं शिक्षण और शिक्षा शास्त्र। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाता है, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, कैसे और क्यों बच्चे स्कूल के प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में असफल हैं। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों को सीखने की रणनीति, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ।
बाल समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम के रूप में समझना। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा अनुभूति और भावनाएं, और फिर आता है देखिए प्रेरणा और सीखना। फिर दिया गया है सीखने में योगदान करने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरण। अब देखिए आती है भाषा प्रथम। तो देखिए इसमें भी आते हैं 30 क्वेश्चन। तो इसमें देखिए सबसे पहले पूछे जाते हैं 15 प्रश्न। वो किससे रिलेटेड पूछे जाते हैं? तो वो पूछे जाते हैं भाषा की समझ से। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए अनदेखे अंशों को पढ़ना, 2 गद्य या नाटक और 1 कविता को समझने, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर सवाल उठाने के लिए, भाषा विकास का शिक्षण, इससे पूछे जाते हैं 15 प्रश्न। तो इसमें देखिए क्या क्या पूछा जाता है। सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, मौखिक रूप से और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए एक भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, एक विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियां, भाषा कठिनाइयों, त्रुटियों और विकारों, सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। इसके बाद देखिए मौखिक रूप से और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए एक भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, एक विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियां, भाषा कठिनाइयों, त्रुटियों और विकारों। इसके बाद पूछा जाता है देखिए भाषा कौशल से। तो देखिए भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। शिक्षण में पूछा जाता है शिक्षण सामग्री के बारे में, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा, उपचारात्मक शिक्षण का बहुभाषी संसाधन। इसके बाद आता है देखिए मैथ का सिलेबस। तो मैथ में पूछा जाता है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ में। तो देखिए 15 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? तो वो पूछे जाते हैं ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, हमारे आसपास, ठोस, और फिर पूछा जाता है नंबर से। फिर आता है जोड़ और घटाव, गुणन, विभाजन, माप, वजन, समय, आयतन, डेटा संधारण, पैटर्न, पैसे। तो इस तरीके से आते हैं मैथ में से 15 क्वेश्चन। हाँ तो फ्रेंड्स इसके बाद देखिए ये जो आते हैं मैथ में आगे के क्वेश्चन, तो देखिए किससे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं? तो वो आते हैं देखिए गणित या फिर तार्किक सोच की प्रकृति, बच्चों की सोच और तर्क के पैटर्न और अर्थ को सीखने की रणनीतियों को समझना, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा कैसी है, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण और सीखने और शिक्षण से संबंधित पहलुओं। तो इस तरीके से मैथ में जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगाने वाले और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाषा संबंधी। इसके बाद हमारा आता है देखिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन, वो देखिए कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सामग्री, यानी कि 15 प्रश्नों की सामग्री जो है वो कहाँ से आती है। तो उसमें सबसे पहले हमारा पूछा जाता है परिवार और मित्र, यानी कि परिवार और मित्र से देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। रिश्तों, फिर इसमें दिया है कार्य और खेल, फिर दिया है जानवरों, फिर उसके बाद आते हैं पौधों से, यानी कि रिश्तों। फिर देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्य और खेल से पूछे जाते हैं, फिर इसके बाद पूछे जाते हैं पौधों से संबंधित, और इसके बाद प्रश्न जो आते हैं वो पूछे जाते हैं जानवरों से संबंधित। और फिर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है खाने से रिलेटेड, और फिर आश्रय, और उसके बाद पूछे जाते हैं पानी से संबंधित प्रश्न। फिर आते हैं यात्रा, और उसके बाद पूछा जाता है चीज़ें जो कि हम बनाते हैं और करते हैं। तो इनसे हमसे पूछे जाते हैं 15 प्रश्न। और इसके बाद देखिए 15 और जो प्रश्न होते हैं बाकी के, वो हमसे पूछे जाते हैं शैक्षणिक मुद्दे से। तो शैक्षणिक मुद्दे में देखिए क्या क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है ईवीएस की अवधारणा और गुंजाइश, यानी कि ईवीएस की अवधारणा और गुंजाइश। फिर दिया गया है ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस।
फिर इसके बाद दिया है पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, फिर दिया है अधिगम सिद्धांत, फिर उसके बाद आता है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंध और संबंध। इसके बाद आता है अवधारणाओं को पेश करने के दृष्टिकोण। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है गतिविधियां, फिर आता है प्रयोग या फिर व्यवहारिक कार्य, इसके बाद आता है चर्चा, फिर सीसीआई, इसके बाद शिक्षण सामग्री, इसके बाद आता है समस्या। तो इस तरीके के टॉपिक पूछे जाते हैं ईवीएस में, यानी कि 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो इससे संबंधित पूछे जाते हैं शैक्षणिक मुद्दे से। और ये जो आते हैं 15 क्वेश्चन वो मैंने आप लोगों को इसके ये जो ऊपर आए थे वो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, परिवार और मित्र, रिश्तों, कार्य और खेल, जानवरों, पौधों, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सीटेट का 2020 का एग्ज़ाम का सिलेबस। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। थैंक यू।